हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की चैप्टर 3 के बारे में बताऊंगा और उसमें भी इसमें मैं आपका जो MCQ जो है उस पर फोकस करूंगा। मैं आज के इस क्लास में आप चैप्टर 3 से रिलेटेड जो जितने भी MCQ है उसको आप देखेंगे। 3 जो आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है उस पर आज क्वेश्चन करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इज द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 6x minus 2y plus 9 equal to 0 and 3x minus y plus 12 equal to 0 are two lines which are coincident, parallel, intersecting or perpendicular to each other। प्रश्न कहता है कि जो इक्वेशन जो समीकरण दे रखा है 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल 0 और समीकरण 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल 0 जो है, इसकी जो दो लाइनें हैं, जो दो लाइनों का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ मतलब वो लाइनें जो है आपका कोइंसिडेंट होगा, मतलब संपाती होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, मतलब कि आपका पैरेलल होगा कि इंटरसेक्टिंग करेगा कि परपेंडिकुलर करेगा, ये बताना पूछ रहा है। तो आप यह ध्यान देंगे कि द ग्राफ्स ऑफ द, तो इसके लिए जो कंडीशन हमारे पास है उस कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं। तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन आपका यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, आपका a1 अपॉन में a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे कंडीशन, इसी कंडीशन में चलेंगे हम लोग। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीन कंडीशन है। तो सबसे पहली वैल्यू जो हमारी है इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखते हैं कि हमें लेना है ये आपका a1, तो 6 अपॉन 3। ठीक है, 6 अपॉन 3 इक्वल टू -2 अपॉन में -1, -2 अपॉन में -1। तो यहाँ क्या देख रहे हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस कैंसिल, 2 अपॉन 1 आ गया ना। ठीक है, दिस वन। उसके बाद 9 अपॉन 12 इक्वल टू 9 अपॉन 12 जब करते हो 3 3 जा 9, 3 4 जा नॉट इक्वल टू, तो जब हमारा ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो रहा है, तो हमारा कंडीशन कौन सा होता है? पैरेलल का होता है। ये आपका ये पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे, हमारा कंडीशन का पैरेलल हो गया, मतलब कि समांतर होता है। जब इस कंडीशन में होता है क्या होता है? समांतर। क्वेश्चन 2, ठीक, for what values of k do the equations kx minus 2y equal to 3 and 3x plus y equal to 5 represent two lines intersecting at a unique point। अब ये इक्वेशन जो समीकरण जो दे रखे हैं उसमें k की क्या वैल्यू होगी जिसमें बताना चाहता है कि वो इंटरसेक्टिंग करता है, मतलब प्रतिच्छेद करता है दोनों के जो ग्राफ जब ड्रॉ हो गए, दोनों की लाइन जो एक दूसरे को क्या करता है? वन पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है ना, तो यूनिक पॉइंट मतलब एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो के की वैल्यू क्या होगी? तो फिर आपके पास ये कंडीशन हमारे आ जाते हैं। ठीक है, कि जब यूनिक के लिए हमें ये चाहिए तो के अपॉन में 3 करेंगे। क्या करेंगे? के अपॉन में 3 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन में 1, -2 अपॉन में 1। जब हम क्या करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो के नॉट इक्वल टू -6 आता है। के नॉट इक्वल टू -6 मतलब कि के की वैल्यू -6 को छोड़कर कुछ भी, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6, डी। आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर। सारे मतलब -6 को छोड़ करके सारे के सारे रियल नंबर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कंडीशन याद है, समझ में आए, तो फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ for what values of question number 3, for what values of k does the pair of equations 5x plus 2y equal to 2k and 2 ब्रैकेट में k plus 1 x plus ky equal to 3k plus 4 have an infinite number of solution। अब इसमें बता रहा है infinite मतलब कि मेनी सोल्यूशन, अनेक हल होंगे। अब इसमें k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके कारण से ये अनेक हल होंगे? कंडीशन आपके पास है। ठीक है, अभी कंडीशन 3 में क्वेश्चन बताना चाहता है कि हमें के की वैल्यू क्या पुट करनी होगी जिसके कारण से। तो सबसे पहले तो जब मेनी सोल्यूशन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? 5 अपॉन में ये कर दो 2 ब्रैकेट में k प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 2 अपॉन में क्या करते हैं? k इक्वल टू 2 के अपॉन में क्या करते हैं? 3k प्लस 4।
मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे कंडीशन के लिए अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कोई दो ले लेनी है, हमें तीन से मतलब नहीं है, हमें कोई दो ले लो। दो हमें सबसे ईजी ये लग रही है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 क्या हो जाएगा ना, ये 5 का हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 2 जब 4, 4 के प्लस में 4, 5 के में से 4 के जाएगा तो क्या होगा, k बचेगा, k इज इक्वल टू 4। ऑप्शन 4 कहीं पर दे रखा है, k इज इक्वल टू 4 बी, अगर दे रखा है तो सही है, ठीक है। तो k हो गया आपका इक्वल टू 4 हो गया। तो जब मेनी सॉल्यूशंस जब होते हैं, जब अनेक हल होते हैं, तो उसमें हमारा कंडीशन ये लिखनी होगी पहले, और तब हमें किसी दो को लेकर के, किसी दो का कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, k की वैल्यू निकाल लेते हैं, और तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है k इक्वल टू 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो इक्वेशन दे भी दिया, ये भी y इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो गया, y इक्वल टू 0 मीन्स हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। और y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5 क्या हो गया, ये भी x एक्सिस के ही पैरेलल में ड्रॉ किया जाएगा। अब इसको ऐसे समझेंगे, आप इसको ऐसे समझो, आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, ये हो गई x, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश हो गया, ये आपका O है। जब y इक्वल टू -5 आप ड्रॉ करोगे तो आपका नीचे जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, और तब आपके लाइन बनेंगे यूं, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस पैरेलल। और y इक्वल टू 0 भी आपका यही है, x एक्सिस है। तो ये दोनों कैसा लग रहा है आपको, पैरेलल। तो जब पैरेलल होता है तो सॉल्यूशन कितने बनते हैं, कोई सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो डी आपका ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें इस तरह से लेके करना पड़ेगा, जब कहीं मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जब दोनों y की हो तो 100% पैरेलल हो, दोनों x की हो तब वो भी पैरेलल है, xy हो तो परपेंडिकुलर होता है, तब वो एक पॉइंट पर कट कर सकता है, करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सॉल्विंग 19x plus 17y equal to 55 and 17x plus 19y equal to 53 we get these are the options। मतलब क्या कि अगर इन इक्वेशन को आप जब सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने से आंसर क्या मिलेगा। आपने देखा कि मतलब कि आप जब इसे ऐसे इक्वेशन को, जो आपका लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स है, ऐसे इक्वेशन को आपने देखा कि 2-3 मेथड से आपने सॉल्व किया था, एलिमिनेशन द्वारा, सब्स्टिट्यूशन द्वारा और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर उस तरह से मेथड से हम लोग सॉल्व करने चलेंगे तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे वो टाइम खा लेगा ये, ठीक है ना, और हमारा टाइम का वेस्टिंग होगा। इसलिए हमें ऐसे करना है क्या है कि इसके ऑप्शन को हमें यूज करनी है। अब यहाँ पर आपको दे रखी है 55, अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के यूज करते हो तो 19 3 या 57, आप इसके ऊपर करो, 97 से फिर 57 हो गया, 57 या 55 दे रखी है, प्लस प्लस दे रखी है, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा बड़े हो गई, तो इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक। नाउ इसको देखो, अगर 57 19 3 या 57 हो गया और 72 जा आपका 34 माइनस में है तो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, 55 आ जा रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्यों, आपने x की वैल्यू देखा 19 3 या 57 और 17 2 जा कितना होता है 34, अगर माइनस में 34 करेंगे तो 55 आएगा ही नहीं। आ जाओ इसमें x2 की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 जब पुट करते हैं 92 जा कितना होगा 38 और y की वैल्यू 1 तो प्लस 17, और आप देखो कि 875 और 314 5, ये 55 आ गया। तो इसके साथ में अगर ये आपका सेटिस्फाई हुआ तो ये आपकी वैल्यू इसके साथ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब कहीं आपका आंसर सही होगा। और अब देखो 72 जगह कितना होता है 34 और प्लस 19 और तब आप देखो कि 53 आया, तो आपका ये सही, आपका आंसर कितना हो गया सी, ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू को हम लोग पुट करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को निकालते हैं, ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ऑन सॉल्विंग 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 3 और 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 5, सेम टू वही करेंगे। 2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, 2 कट के 1 आ गया, 3 की वैल्यू यहाँ पुट करो, 3 कट के 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना 2, यहाँ कितने होंगे 3 है, ये ऑप्शन गलत है, इसको अभी छोड़ देंगे। अब यहाँ पुट करो, इसको 1 यहाँ पुट करो तो 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 हो गया, और आप यहाँ पर 3 पुट करो तो 1 आ जाएगा, +1 आ गया, 3 तो आ गए हमारे।
अब यहाँ देखनी है, ठीक है। यहाँ 1 पुट कर तो 3 आ गया और 3 पुट कर तो 2 आ गया, 3 + 2 5, ऑप्शन सी, ठीक है। तो जब कुछ ऐसे इस टाइप के आपके ऑप्शन होंगे आपका फ्रैक्शन में, तो उसे हम बाद में करते हैं, पहले वैसे वैल्यू लेते हैं जो कि हमें ईजी लगते हैं, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑन सॉल्विंग 3x - 4y + 11 = 0 एंड 7x + 11y = -15 = 0 वी गेट। यहाँ भी देखता हूँ आपका ए बी सी डी में, सी और डी में आपके फ्रैक्शन में ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें बाद में यूज़ करें, लेकिन उससे पहले इनका यूज़ करते हैं। देखता हूँ 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8 -+ 8 11 तो आ गया, ठीक है। लेकिन हमें 11 नहीं लानी, हमें -11 लाना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि +11 और -11 मिलकर ही 0 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो गया। आइए यहाँ पर x वैल्यू -1, ठीक है, 3 1 और 4 2 = 8। अब ये -3 और -8, अब ये हो गया हमारा क्या -11 और -11 +1 क्या होगा 0, तो ये हमारा सही हो गया। तो ये आपकी वैल्यू इस आपकी क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। चलिए वैल्यू पुट करके देखता हूँ। यहाँ आप आपके x वैल्यू रख दो तो -7 आ गया, ठीक है, और x y की 2 रख दो, 11 2 = 22 आ गया, तो 22 में 7 गया तो +15 और ये -15 0 आ गया, तो 100% आपका ये बी ऑप्शन सही है। तो जब भी फ्रैक्शन की तरह इस वैल्यू दिए होंगे तो उसे हम लोग साइड में करते हैं, उसे बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन, ऑन सॉल्विंग ax + by = a - b एंड bx - ay = a + b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ xy, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें वैल्यू अब नंबर वाले ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि नंबर वाले ही होने चाहिए, ये आपका अलग रख है, तो हट करके तो ये नहीं कि ये पुट करके, अब पुट करके देखो तो क्या होगा, a को तो a², अब b को b², a² + b², आपकी वैल्यू क्या रखी है a - b, तो इसलिए इसे छोड़ते हैं, यहाँ पुट करो तो 2a, ठीक है, प्लस -2b, 2a - 2b, देखिए यहाँ पर क्या है a - b है, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। आप यहाँ पर आओ a की जगह पर, ठीक है, 1 की जगह पर, यहाँ पर a और -b आ गया, सही है, और यहाँ पर देखो b + a मतलब a + b, तो ऑप्शन सी सही है। मतलब वैल्यू को इस तरह से वैल्यू पुट करना जिससे कि मतलब कि आपका जो इक्वल टू जो दे रखी है उसके इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ इक्वल टू 0 था तो 0 मैंने किया, यहाँ इक्वल टू a + b और a - b, तो मैंने a + b a - b किया। तो इस तरह से चैप्टर 3 में जो आपके MCQ आएंगे वो इसी ढंग से क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई खास लेंथी क्वेश्चन होते नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चैप्टर 3 का MCQ में आज इतना ही। थैंक यू।